चलते हैं आगे। अब अपन ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलों के बारे में पढ़ेंगे जो अपन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले फिजिक्स में यूज करते हैं। ठीक, उसमें पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये साइन के दो फॉर्मूले होते हैं जो अपन कई डेरिवेशंस वगैरह में इनका यूज करते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो है, अगर इसमें इफ ए इक्वल टू बी, अगर ए और बी बराबर एंगल हो तब क्या बनेगा। देखो बी की जगह ए रख दूंगा तो साइन ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a। तो साइन 2a इक्वल टू, यहाँ पर देखो साइन ए कोस की जगह में, बी की जगह में मुझे ए रखना है तो कोस ए प्लस कोस ए, और बी की जगह ए रखना है तो साइन ए। अब देखो साइन ए कोस ए साइन ए, साइन ए कोस साइन ए तो एक ही चीज है यार। तो इसका मतलब जो साइन 2a है वो बन गया आपका 2 साइन ए कोस ए। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया है जो आपके काफी काम करता है। अब तीन फॉर्मूले, एक ये, इसमें तो बस प्लस माइनस का अंतर, और ये अलग से बन गया है। अब ये जो है हाफ एंगल का फॉर्मूला है, साइन के हाफ एंगल का फॉर्मूला। हाफ एंगल का मतलब कि मान लो साइन ए होता तो यहाँ पे क्या आता सर, देखो यहाँ पर अगर 2a है तो 2 साइन ए कोस आया, मतलब 2 बाहर आएगा, क्योंकि 2 तो इसलिए हुआ था कि ये भी सेम है ये भी सेम है, इसलिए 2 गुना हुआ था। तो 2a का होगा 2 साइन ए कोस ए, मतलब 2a एंगल था तो a एंगल हुआ, तो a एंगल है तो क्या आएगा 2 साइन a बाय 2 कोस a बाय 2। तो ये बन जाएगा। कोई बोले सर साइन 4a है मेरे पास तो क्या लिखेंगे, देखो 4a का आधा क्या होगा 2a, तो क्या बनेगा 2 साइन 2a कोस 2a। ठीक है, कोई बोले सर मेरे पास तो साइन 3a है, अब क्या करूं, कोई बात नहीं, 2 साइन 3a बाय 2, मतलब उसके एंगल का आपको आधा करना है। ठीक है, और कोस a बाय 3a बाय 2, मतलब जो भी एंगल यहाँ है उसका आधा आधा हो जाएगा। और फॉर्मूला ये है, मेन फॉर्मूला ये साइन 2a 2 साइन a कोस a, मतलब जो ही फॉर्मूला होगा उसका आपको आधा करना है। ठीक है, तो ये है अपने साइन के हाफ एंगल के फॉर्मूले। काम कैसे आता है, जैसे मान लो आपसे कोई पूछे कि साइन 15 कोस 15 बताओ एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको वैसे साइन 15 कोस 15, एक तो वैसे ही मुश्किल है, ऊपर से निकाल लो कैसे, फिर गुणा करना है, तो ये सब थोड़ा सा आपके प्रॉब्लम वाली बात है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर देंगे। अब ध्यान से देखो 2 साइन 15 कोस 15, इसको ऐसे पढ़ो 2 साइन a कोस a, तो क्या बन जाता है साइन 2a। तो ऊपर जो 2 साइन 15 कोस 15 है वो क्या बन जाएगा साइन इंटू 2a, मतलब 30, 15 दूनी 30, तो नीचे क्या रहेगा आपका 2। अब बताओ साइन 30 क्या होता है हाफ, और नीचे ऑलरेडी क्या है 2 है, तो नेट आंसर आपको क्या आया 1/4। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस में ये काम आता है। ठीक है, ओके जी। अब इसको मैं आपको और बताता हूँ और फिजिक्स में कैसे काम आता है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे एक अपन फिजिक्स में काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, तो उसमें एक फॉर्मूला होता है रेंज का, जो होता है 2 साइन u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक, अब इस फॉर्मूले को अगर अपन ध्यान से देखें तो ये ऐसे भी बन सकता है 2 u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। तो देखो ये अपना जो है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इसमें यूज हो गया। ये अपन डरने वाली बात नहीं है, अपन ये पढ़ेंगे मैकेनिक्स में। तो आपको बताइए देखो साइन 2 थीटा यहाँ पर है, यहाँ पे 2 साइन थीटा कोस थीटा है, तो दोनों से ही सवाल होते हैं, तो जिसको फॉर्मूला याद होता है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो ये था इसका फिजिक्स का यूजफुलनेस। अब इसमें से मैं मैथमेटिक्स का यूजफुलनेस बताता हूँ कि इसमें अपन और क्या कर सकते हैं। जैसे देखिए मान लिया आपको साइन 15 एंगल की वैल्यू निकालनी है, साइन 15। अब साइन 15 कैसे निकालें, तो साइन 15 कैसे निकालें, देखिए आप जो जो एंगल जानते हो उनके नाम लिख लीजिए। आप जानते हो 0, 30, 37, 45, 53, 60, 90, ये सब आप जानते हो, इन सब की वैल्यू आप जानते हो। ठीक, तो इन दो में से किसी दो का कॉम्बिनेशन यूज करके ऐसा बनाना है जो 15 बन जाए, 15 बन
तो जैसे देखो 15 कैसे बन सकता है, 45 माइनस 30 से 15 बन सकता है, और 60 माइनस 45 से भी बन सकता है। तो 60 माइनस 45 या 45 माइनस 30 में से कोई भी एक आप चुन लीजिए जो आपको बेहतर लगे। तो मैं यहाँ पे जैसे 45 ले लेता हूँ, तो साइन 45 माइनस 30, और बताओ 45 माइनस 30 15 ही हुआ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अपन इसको ओपन कर देते हैं। देखो इसको थोड़ी देर के लिए आप ए एंगल मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए बी मान लो, तो आपका जो साइन 15 है वो ओपन हो गया साइन ए कोस बी माइनस वाला हो गया कोस बी माइनस कोस ए और साइन बी। अब देखो अब इसमें ऐसा कोई भी एंगल नहीं है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, तो इसलिए आप इसको सोल्व कर सकते हो। साइन 40 होता है 1/√2 कोस 30 होता है, √3/2 माइनस कोस 40 होता है 1/√2 और साइन 40 होता है 1/2। तो आपका आंसर आया √3 माइनस 1/2√2। तो इस तरीके से आप इस तरह के एंगल्स का आंसर भी बता सकते हो। क्लियर? ये था माइनस वाले का यूज। अब अपन माइनस वाले को यहां हटाते हैं, अब एक प्लस वाले का यूज करके और बताते हैं। तो लेट्स सपोज आपके पास है साइन 105। अब बताओ साइन 105 निकालना है, तो 105 कैसे बनेगा? इनमें सोच के देखो 90 प्लस 15 भी कर सकते हैं, लेकिन देखो 45 प्लस 60 भी कर सकते हैं, जो आपको इसमें से बेहतर लगे वो आप कर सकते हो। तो साइन 105 में आप साइन 60 प्लस 45 कर लें, तो फिर खोल दें इसको, साइन 60 कोस 45 प्लस कोस 60 और साइन 45। साइन 60 आपको पता है √3/2 होता है कोस 45, 1/√2 होता है कोस 60, 1/2 होता है और साइन 45 1/√2। तो आपका आंसर आता है √3 + 1/2√2। तो इस तरीके से बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू आप इसमें से निकाल सकते हो। ठीक है, और भी जैसे देखो अब देखो मैं आपको दो यूज करके दिखा चुका हूँ। अब इसमें को क्या क्या बना सकते हो, देखो 30 और 37 को ऐड कर सकते हो तो 67 बन सकता है। 37 में 30 घटा सकते हो तो 7 बन सकता है। फिर 45 में से 30 अपन कर लिया 15 बना था, फिर 45 में 37 करोगे तो 3 5 8 तो 8 बन जाएगा। फिर आप 53 में से 30 हटा दो तो क्या बचेगा 23। 53 में से 23, मतलब कि कुछ भी जो आपको मन करे, 60 में से 15, 60 में से 37, 90 में से 53, जो भी मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो उन सब के आपके साइन के एंगल बता सकते हो, प्लस में या फिर माइनस में यूज करके। तो ये आप स्वयं कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, अपने कोई बहुत ज्यादा फिजिक्स में ये काम नहीं आता है। ठीक है, तो अपन इसको बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, इसको बंद करते हैं। चलते हैं अगले फॉर्मूले पे। अपन ने कितने फॉर्मूले पढ़े? 3। एक तो साइन a + b और साइन a - b, और a + b में a = b करके अपन ने बनाया था साइन 2a वाला, 2 sin a cos इसका आंसर था। अब आते हैं सेम फॉर्मूले कोस में। तो कोस में है देखो a - b, तो ये हो जाएगा कोस, पहले प्लस लेते हैं, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। कोई सोच रहा होगा बच्चा ऐसा ने गलत लिख दिया, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आना चाहिए था, नहीं। कोस में ऐसा होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, और कोस में यहाँ a - b है तो कोस a कोस b, जहां माइनस आ गया वहां प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, साइन a साइन b। देखो कोस जो साइन तो क्या था, खुद भी साथ लेके चलता है और कोस को साथ लेता है, तो साइन a कोस b, कोस a साइन b ऐसे था। लेकिन जो कोस है ना वो खुद में रहता है, तो पहले खुद को कोस मतलब पार्शियलिटी कर रहा है, फिर बाद में साइन, इसलिए इसने गलत किया तो प्लस में माइनस में गया और माइनस में प्लस, ऐसे इस बात को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसमें भी अगेन वही सब कि 0 30 37 आप 45 53 60 90 इसके कॉम्बिनेशन से बहुत सारे एंगल्स बना सकते हैं। मैं आपको इसमें से जैसे कोस 75 एक ये बता देता हूँ, कोस 75 कैसे बनेगा। तो कोस 75 कैसे बनेगा बताओ, 30 + 45 से बन जाए, तो आप इसमें 45 + 30 कर सकते हैं। तो कोस 45 और कोस 30, कोस a कोस b, कोस a कोस b, इसको a मान ले इसको b मान ले, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। तो ये देखिए कोस 45 हो गया 1/√2, कोस 30 हो गया √3/2 माइनस साइन 45 हो गया 1/√2 और साइन 30 हो गया 1/2। तो आंसर हुआ √3 - 1/2। तो इस तरीके से कोस में भी एक
एग्जाम्पल अपन ले लिया, लेकिन आप कितने बना सकते हो, बहुत सारे, जितना आपका मन करे जिसमें से घटा दो इसमें से घटा दो, तो हर एंगल अपन निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसका मैथमेटिकल यूज। अब अपन इसमें भी वही करेंगे जो अपने साइन के साथ किया था, a इक्वल टू बी। लेकिन देखिए इसमें करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि माइनस माइनस जीरो हो जाएगा, तो इसको मैं हटा लेता हूँ और इनको हटा देता हूँ। अब अपन देखेंगे इसमें अगर हम करें इफ a इक्वल टू बी तो क्या होगा, तो देखो क्या होता है cos a प्लस a, तो कितना हो गया 2a। तो यहाँ पर cos a और cos a, ठीक है, cos a माइनस, और यहाँ पर क्या हो गया sin a, क्योंकि मुझे b की जगह a रखना था, क्योंकि a इक्वल टू b हुआ, ऐसा मैंने माना है केस। ठीक, तो अब देखो cos a दो बार, sin a दो बार, तो ये आपका आ गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो ये आ गया आपका cos 2a का एक फॉर्मूला। अगेन ये इसके हाफ एंगल का फॉर्मूला है, इसमें cos 2a है और इधर आपका sin a cos a और sin a, मतलब कि हाफ एंगल का फॉर्मूला है ये। ठीक, अब आप इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम बचपन से जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे a एंगल चल रहा है, तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होता है। तो अगर अपन चाहें तो इसमें से sin स्क्वायर a की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर a रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, तो cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर a रख रहा हूँ, तो ये बनेगा आपका cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a। देखो cos क्या हो गया, दो बार हो गया। ठीक है, तो आपका जो cos 2a का एक और फॉर्मूला बना, वो बना 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये कई चैप्टरों में काम आता रहता है। इसके अलावा चाहो तो आप cos स्क्वायर a की जगह यहाँ से ये भी रख सकते हो कि 1 प्लस cos 2a, इस 1 को इधर ले आए, डिवाइड बाय 2 कर दिया, इधर क्या बना दिया cos स्क्वायर a। आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो। तो ये कुछ और फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो हम खुद ड्राइव कर सकते हैं। देखो पहले cos 2a था, इस फॉर्मूले में रखा, तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a। अब बचपन के फॉर्मूले, 10वीं के फॉर्मूले, sin स्क्वायर a cos स्क्वायर से sin स्क्वायर a की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर a इसमें रख दिया। उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया, cos दो बार हो गया, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। सिमिलरली हम इसमें, ये तो हमने इसमें यूज किया, सिमिलरली हम ये यूज कर सकते हैं कि भाई cos स्क्वायर a की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर a रख सकते हैं। ठीक, तो अगर हम cos स्क्वायर a की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर a रखते तो क्या होता, 1 माइनस sin स्क्वायर a, ये मैंने इस cos स्क्वायर a की जगह रख दिया, माइनस sin स्क्वायर a। अब अगर ध्यान से देखें तो cos 2a बनेगा 1 माइनस sin दो बार हो गया, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, तो ये भी एक फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, अब अगर हम इसमें वैसा बनाना चाहें तो ऐसे, इसको ऐसा करते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो आपका बनेगा sin स्क्वायर a, यहाँ पे 2 है, ठीक है, उस 2 को भी मन में रखते हैं, और इधर हो गया 1 माइनस, इसको इधर ले गए 1 माइनस cos 2a, और इस वाले 2 को इधर डिवाइड कर दिया। तो देखो सिमिलरली जो यहाँ पर बना था वैसा ही फॉर्मूला यहाँ भी हो गया। तो ये सारे फॉर्मूले cos की वजह से बने, cos a प्लस b, cos b माइनस sin b, इसमें एक जगह b रख दिया, तो cos 2a cos a माइनस sin a, तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बना मेन फॉर्मूला। उसमें फिर आप इस फॉर्मूले से कभी sin स्क्वायर कभी cos स्क्वायर रख के ये और ये फॉर्मूले बना सकते हो, जो अपने को फिजिक्स में कहीं ना कहीं किसी डेरिवेशन में जरूरत पड़ते रहेगी। हालांकि जब भी जरूरत पड़ेगा मैं वापस से ये ड्राइव करके आपको फिर से दिखा दूंगा, पर आपको अगर आप बेसिक मैथ का कोई एग्जाम देना चाहते हैं अपनी कोचिंग में, तो आपको ये बेस्ट है कि आपको अभी से ही याद कर लेना चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और ऐसे tan के फॉर्मूले देख लेते हैं। हालांकि tan के फॉर्मूले जो है एक दो जगह ही काम आते हैं फिजिक्स में, इन काम को आते हैं, तो अपन उसको भी लिखेंगे। अब देखिए tan में क्या होता है, tan a प्लस b, तो ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब इसमें माइनस में क्या होगा, तो भाई देखो माइनस होगा तो इधर माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस और इधर प्लस हो जाएगा, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, तो tan a माइनस b, तो ये होगा tan a माइनस
अब मैं इसमें ही a इक्वल टू बी रख दूं तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा, तो tan a प्लस बी, मतलब कि 2a इज इक्वल टू tan a प्लस tan a, क्योंकि b की जगह मैं रखने वाला हूँ, चलो रख के दिखाता हूँ किस टाइप लगेगी। tan a प्लस tan b की जगह भी क्या रखना है, tan a, 1 माइनस tan a, और b की जगह क्या रखना है, a, तो tan a। अब देखिए tan a दो बार है, तो ये तो स्क्वायर हो गया, गुणा में ना ये तो, और ये ऐड में है तो ये दो गुना हो गए, तो आपका फाइनल रिजल्ट आता है tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो इस तरीके से साइन कोस tan तीनों के अपन ने डबल फॉर्मूले और जितने भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में थे वो सारे पढ़े, ठीक है। तो अब फॉर्मूले भी हो गए समाप्त। अब अपन साइन कोस के ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि उसके ग्राफ से कई बल्कि कई चैप्टर बेस्ड हैं, जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट और एसएचएम, वेव, ईएमडब्ल्यू और भी कई जगह ये काम आते रहते हैं कई जगह। तो इसलिए साइन और कोस में क्या क्या वैल्यू होती है और कैसा ग्राफ होता है, जैसे कि मान लो y इक्वल टू साइन एक्स, ये करो अपने को बनाना है, तो इसको अपन ऐसे बना सकते हैं, ये देखिए ये होता है बेटा, यहाँ पे x एक एंगल है और y इक्वल टू साइन एक्स अपन ने फंक्शन ले लिया है, तो x जब 0 रखोगे तो साइन 0 0 होता है, 90 रखोगे तो पाई बाई 2, 90 मतलब पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 रखोगे तो कितने वैल्यू देता है, +1, फिर पाई रखोगे मतलब 180, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, पाई बाई 2 मतलब 90 और पाई मतलब 180, 3 पाई बाई 2 मतलब 270 और 2 पाई मतलब एक चक्कर पूरा हो गया 360 डिग्री, तो पाई हो गया। फिर यहाँ पर देखो 3 पाई बाय 2 हो गया, तो यहाँ पर -1 हो गया, ये देखो -1, ठीक है, तो ये -1 की वैल्यू है, ठीक। अब इधर रखोगे 2 पाई तो क्या आ जाएगा 0, तो सर इससे हमें क्या फायदा हुआ, देखो इससे क्या हुआ आपको 0, 90, 80, 270, सॉरी 0, 90, 180, 270 और 360, इन 5 एंगल्स की वैल्यू तो डायरेक्टली दिख रही है कि 0 पर 0 है, पाई पर भी 0 है और 2 पाई पर भी 0 है, पाई बाई 2 पर +1 है और 3 पाई बाई 2 पर -1 है, ये एंगल की वैल्यू अपने को डायरेक्ट दिख रही है, ठीक। इसके अलावा अपन इसमें जो है ये भी देख पा रहे हैं कि साइन थीटा या साइन एक्स की वैल्यू -1 से तो बड़ी होती है और लेस देन +1 होती है और इक्वल टू भी होती है, तो ये इसकी रेंज होगी, इससे छोटा ये होगा नहीं और इससे बड़ा ये होगा नहीं, क्लियर। तो ऐसे ही सेम टू सेम अपने कोस थीटा का ग्राफ भी होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता, बस इतना अंतर है कि वो मैक्सिमम से शुरू करता है, ये बात आप सबको वैसे भी पता है, क्योंकि आपको पता है कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये देखो 0 पर तो कितना है 1, तो फिर पाई बाई 2 पर कितना हो जाएगा 0, तो पाई पर कितना हो जाएगा आपका -1, और 3 पाई बाई 2 मतलब 270 पर फिर से 0, और 2 पाई मतलब कि 360 पर फिर से 1 हो जाएगा, तो देखो 0 पर 1 है और पाई पर -1 है और 2 पाई पर +1 है, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 पर 0 होता है, कोस थीटा करो अगेन उसकी रेंज भी यही होती है, मतलब कि -1 से बड़ा होता है और +1 से छोटा होता है, चाहे आप एंगल की कोई भी वैल्यू रखो ये यही रहते हैं। अच्छा दूसरी बात, इसमें बड़े एंगल का मतलब ये है कि ये आगे आपने लिख लिया अपन, बड़े एंगल का मतलब ये आगे रिपीट कर जाएगा सेम टू सेम ऐसे, इसको छोटे वर्जन में यहाँ देखो, मतलब ये ऐसे चलता है टक 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 टक, एंगल बढ़ता रहेगा, अगर आपकी वैल्यू यही रहेगी 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, कुछ भी 70, 370, 580, 890, 200, 900, 1000, कुछ भी एंगल रखो पर उसकी वैल्यू -1 से छोटी, -1 से बड़ी और +1 से छोटी, इसी रेंज में चलती रहेगी साइन थीटा के ग्राफ में। कोस थीटा बस ये कि 0 पे 1 होता है, बाकी होता है एकदम डिक्टो है। तो ये था साइन थीटा और कोस थीटा के बारे में बातें, ठीक है। अब देखिए tan थीटा का मैं बता देता हूँ, आगे काम करनी है मेडिकल लेवल पे, पर फिर भी चलो बता देता हूँ। tan थीटा देखो क्या होता है, जैसे कि मान लो ये 0 है, ठीक, और ये y है, y इक्वल टू tan x करो अपन बताना चाहते हैं, तो मान लो ये पाई बाई 2 है और इस तरफ भी पाई बाई 2 है, मतलब ये माइनस का पाई बाई 2 है, ठीक, तो माइनस का पाई बाई 2 है, तो इसका मतलब आप देखो tan जब माइनस का पाई बाई 2 होता है तो उसकी वैल्यू -∞ होती है, क्योंकि tan ऑफ -90 क्या हो जाएगा, माइनस का tan 90, और tan 90 क्या होता है इनफाइनाइट, इसलिए -∞, तो tan ऑफ -90 इज -∞। तो इसमें अपन जब इनफाइनाइट तक जा रहा है तो फिर अपने को असिम्प्टोट मतलब कि जो
इनफाइनाइट टच करता है वैसा कुछ करो अपने को बनाना पड़ेगा। तो भैया यहाँ से अगर शुरू करें तो माइनस इनफाइनाइट नीचे मिलेगा माइनस इनफाइनाइट। फिर अपन देखिए 45 पे कितना था, अगर यहाँ पर 5/4 है तो 45 पे कितना था भाई, प्लस के 45 पे कितना होगा प्लस का 1, लेकिन माइनस के 45 पे कितना होगा माइनस का 1। तो मान लो ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो ये करो इस तरीके से होता हुआ, जीरो से होता हुआ और फिर इनफाइनाइट पे ऐसे, तो इनफाइनाइट से होता हुआ इनफाइनाइट ऐसे जाता है। ये वैल्यू कितनी है अपनी -1 है, ये वैल्यू कितनी है +1 है। जैसे 60 पर √3 बन जाएगा, ऐसे करते करते 90 पे वापस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये 10th तक करो है, मेडिकल लेवल पे कोई काम का नहीं है, जेई वालों को वैसे ही मैथ में सब पढ़ाया जाता ही है, ठीक है। तो ये हो गया अपना कर्व के बारे में बातें, ठीक है। अब एक इसमें फेमस सवाल आता है जो बार बार हर जगह पूछा जाता है, इफ y = 3 sin थीटा + 4 cos थीटा, ये है। या फिर इसको जनरल कर लो पहले, y = a sin थीटा प्लस या माइनस बीच में कुछ भी हो, यहाँ भी प्लस या माइनस कुछ भी हो, b cos थीटा। आपसे बोले इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू √a² + b² होती है, और इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस का √a² + b² होती है। तो ये इसमें इसकी वैल्यूज होती हैं, चाहे वैल्यू अब इसमें कुछ भी हो। कहाँ से आया, जब मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तो उसमें मैक्सिमम मिनिमम में ये बात अपन प्रूव कर लेंगे कि भाई इस फंक्शन का मैक्सिमम ये होता है, मिनिमम ये होता है, ये अपन प्रूव कर लेंगे बाद में, ठीक है। अभी के लिए ट्रिग्नोमेट्री लेवल पर याद रखना पड़ेगा। तो जैसे इसका आंसर क्या होगा फिर, तो इसका आंसर होगा 3 और 4 का स्क्वायर। 3 और 4 से मैंने आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट से बता रखा है 5 बनता है। अगला सवाल, एक और एग्जांपल, जैसे कि y = 5 sin थीटा - 12 cos थीटा। तो देखो जैसे मैंने कहा एक 5 है, b 12 है, तो y मैक्स की वैल्यू फिर से इस बार 5 और 12 में क्या बनता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में 13 बनता है, तो 13 इज द आंसर। तो इस तरीके से जो है ट्रिग्नोमेट्री लगभग पूरी समाप्त हो गई है, ठीक। अब अपन नेक्स्ट जो सेक्शन होगा उसमें ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके पेपर्स में या जो आप बेसिक मैथ की तैयारी करो तो उस पेपर में काम आता है, ठीक है। तो इसको अपन करेंगे कंटिन्यू अपने अगले लेक्चर में, ओके। ओके बेटा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए नीट जेईई मास्टर क्लास विद मी। बाय।